जैसा कि उम्मीद जताई जा रही थी वैसा ही हो रहा है। विपक्ष मुद्दों को गरमाने की कोशिश कर रहा है, हेडलाइंस बनने की कोशिश कर रहा है और राजस्थान का विधानसभा सत्र जितना हंगामेदार होने की उम्मीद थी उतना ही हो रहा है। लेकिन मुद्दा सिर्फ एक बच रहा है कि किरोड़ी लाल मीणा विधानसभा में क्यों उपस्थित नहीं है। और इसी के ऊपर चाहे से वो गोविंद सिंह डोटासरा हो या फिर हो टीकाराम जूली, उनका पूरा फोकस बना हुआ है। अब किरोड़ी लाल मीणा की गैर मौजूदगी में किस तरीके से बीजेपी अटैक कर रही है, जवाब दे रही है और इनके जितने भी सवाल हैं उन सारे सवालों के जवाब भी आज आपको मिलने वाले हैं इस वीडियो में। इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। और चर्चा करने के लिए स्टूडियो में आज हमारे साथ मौजूद है बीजेपी से संगठन में साइलेंट रूप से काम करने वाले, जिस तरीके से भजन लाल जी है वैसे ही दिनेश पोद्दार जी भी हैं, जो बीजेपी की बैकबोन बनने में अपना पूरा सहयोग दे रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद चेतना जी। सर, मैं ये जानना चाहूंगी कि जैसा कि उम्मीद भी जताई जा रही थी कि किरोड़ी लाल मीणा जी अगर विधानसभा में नहीं होंगे तो गोविंद सिंह डोटासरा इस मुद्दे को उठाएंगे ही। हाल ही में उन्होंने बोला है कि मेरे साधु की मुझे बहुत चिंता हो रही है, वो क्यों नहीं आ रहे हैं और कारण तो देखिए बता दिया गया है कि क्यों अनुपस्थित हैं, वो बीमार है इस वजह से सदन में नहीं आ पाएंगे। लेकिन उन्हें पता है कि किरोड़ी लाल मीणा जी अगर नहीं आएंगे तो सरकार को बचाने के लिए कोई भी नहीं होगा। आप क्या कहते हैं कि किरोड़ी लाल मीणा को जो साधु बनाकर प्यार लुटा रहे हैं डोटासरा जी, उसके पीछे की उनकी रणनीति क्या है और उनको जवाब भी आप क्या देना चाहेंगे? देखिए चेतना जी, जब विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं होता है तो वो इस तरह की बात करते हैं। किरोड़ी लाल जी नहीं आ रहे, भाई सदन में कोई कमी है क्या आने के लिए? इतने 115 122 विधायक हमारे पास बैठे आ रहे हैं ना, विधायकों की कोई कमी है क्या? बोलना चाहिए ना सदन में। मान लो किसी भी वजह से किरोड़ी लाल जी अस्वस्थ है, मान लो नहीं आ पा रहे हैं, तो ये तो जाहिर सी बात है कि अस्वस्थ होगा तो कैसे आएगा आदमी। और बात रही सदन में बोलने की, बात करने की, तो जवाब दे रहे हैं ना हर चीज का। भाई वो क्या चाहते हैं? सदन में कोई चीज पटल पे रखेंगे तो उसका जवाब देंगे ना हम जी। अगर हमारे पास बहुत सारे ऐसे विधायक बैठे हैं, ऐसे नेता हैं, सभी नेता हैं, वो अपनी अपनी बात कह सकते हैं, सबको अधिकार है। इसी के साथ साथ मैं जानना चाहूंगी कि जो डोटासरा की कार्यशैली है, उपचुनावों में जितना सब कुछ हमने देखा करा, उस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि देखिए अगर एक उंगली हम सामने पर उठाते हैं तो तीन हमारी तरफ भी उठती है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए उपचुनावों की तो बात आप छोड़ दीजिए, उपचुनाव में क्या स्थिति रही है। आज कांग्रेस जैसी पार्टी जो अपने आप को इतनी पुरानी 140 वर्ष पुरानी पार्टी बताती है, आज क्या स्थिति रही? उपचुनाव में क्या किया उन्होंने? क्या धरातल पे कोई काम किया क्या उन्होंने? देखो, काम बोलता है आदमी, पार्टी जो काम करती है वही होता है। तो उपचुनाव में आज 7 विधानसभाओं के उपचुनाव हुए और जो इनकी गढ़ थे, इनके बोलते हैं बीजेपी की गढ़ है, वो अपने दम पे भी नहीं जीतना, वो भी गठबंधन कर रहे हैं। तो किस तरह से उपचुनाव में ये काम कर रहे थे और क्या रहा स्थिति? कितनी सीट जीती सबको पता है जी। 7 में से सिर्फ एक सीट बचा पाए वो, जिसमें उनकी पहले कितनी सीटें थी जी। बीजेपी की कुछ भी नहीं थी, उन्होंने अपनी 5 सीटें जीती जी। तो ऐसी उपचुनाव में बात करना बिल्कुल गलत है और धरातल पे काम करना चाहिए। धरातल पे काम करती है पार्टी हमारी जी। सिर्फ डोटासरा जी गमछा हिलाकर डांस करने से कुछ नहीं हो सकता है, आपको उतरकर स्थितियां देखनी होगी जमीन पर। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि गोविंद सिंह डोटासरा एक ऐसी शख्सियत आपको लगते हैं क्या कि अपने दम पर वो भीड़ इकट्ठी करें? क्योंकि बातों के किंग तो वो है, उसमें कोई उन्हें हरा नहीं सकता। लेकिन आपको क्या लगता है कि अगर वो कह दे कि आज मैं आंदोलन करूंगा तो वो कितनी भीड़ इकट्ठी कर पाएंगे अपने दम पर? विपक्ष में रहते हुए कोई भी काम करवाने के लिए कुछ करना पड़ता है, कुछ आंदोलन करना पड़ता है। आज हम भी विपक्ष में रहे, अपनी बात के लिए कहने के लिए कुछ बताना पड़ेगा ना आपको। आज डोटासरा जी है, आज अपने दम पे 100-200 आदमी की भीड़ तो इकट्ठी करके बताए, कोई आंदोलन तो करे, सड़क पे तो आवे कि भाई ये बात है। वो एक सदन में इस तरह से बात करते हैं, विधानसभा में बोलते हैं, बोलने से खुद काम होगा या स्टेज में आने से या गमछा हिलाने से थोड़ी काम हो जाएगा। तो इस तरह से ये काम नहीं होता है, आपको ताकत दिखानी पड़ती है, आंदोलन करना पड़ता है, धरातल पे आना पड़ता है, काम करना पड़ता है जी। शायद डोटासरा जी ये भूल गए दिनेश सर कि उनके जब कार्यकाल का वक्त था और जब सेम ऐसा माहौल था, तब उन्हीं के उप मुख्यमंत्री ने, पूर्व उप मुख्यमंत्री ने उन्हीं की सरकार की शिकायत सदन से बाहर जाकर मीडिया में करती थी। क्या कहते हैं आप इस मुद्दे पर? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। पिछले आप कार्यकाल में देखिए, 2.5 साल के लिए
जो उप मुख्यमंत्री माननीय सचिन गहलोत जी रहे हैं, और वो उनके आपस में देख लीजिए किस तरह से वो आपस में इनकी बने नहीं आज तक। आपस में वो इनके आपस में पार्टी के लिए कुछ कहते थे, खुद की पार्टी के लिए खुद बोल रहे हैं। अब देखिए किस तरह से काम होगा उनका जी। और इसी के साथ साथ जो ERCP का समझौता हुआ है पूर्वी राजस्थान की प्यास बुझाने के लिए, देखिए पहले की सरकारें इसे कागज तक लेकर आई थी, लेकिन कागज से निकालकर धरातल पर बीजेपी सरकार लेकर आई है। लेकिन फिर भी डोटासरा इस पर कटाक्ष कर रहे हैं कि हमें DPR तो दिखाइए, हम नहीं मानते हैं कि धरातल पर आ गई है। आप इसका जवाब क्या देना चाहेंगे? देखिए चेतना जी, किसी भी काम करने में समय लगता है और हमको सिर्फ 1 वर्ष हुआ है अभी जी। आप देखिए ERCP का जो वहाँ काम हो रहा है, DPR बनने का है या काम होने का है या शुरू होने का है या उसको धरातल पे लाने के कैसे पहुंचाएंगे, इसकी पूरी योजना बना ली है, किस तरह से इसको काम करना है, धरातल पे लाना है। पिछले 5 वर्ष में पूरी योजना कागजों में रह गई, कोई काम नहीं हो पाया। किस तरह से इसको धरातल पे लाना है इसके बारे में सोचा ही नहीं गया। आज 1 साल में देख लीजिए ERCP पे कितना वर्क हो गया, कितनी बातचीत हो गई, उसको DPR बनने की तैयारी हो गई, काम चालू होने की बात हो गई है। और जो आने वाले 4 साल है ERCP के मुद्दे पे देखना आप, ERCP का जो काम हो रहा है वो राजस्थान में यमुना का जो जल है वो कितनी गति से आने वाला है, कितना जल्दी आने वाला है और राजस्थान को हरा भरा राजस्थान करने वाला है। ये आप बहुत आपको जल्दी देखने को मिल जाएगा चीज जी। और इसी के साथ साथ SI भर्ती हो या फिर हो पेपर लीक, आपको नहीं लगता कि ये जो उपक्रम है वो पिछली सरकार से ही शुरू हुए हैं, फिर भी उसके लिए भजनलाल सरकार पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि आप काम नहीं कर रहे, पकड़ नहीं रहे। लेकिन आपको क्या ये नहीं लगता कि अगर कार्यवाही जिस तरीके से चल रही है और तेज होगी तो मगरमच्छ जो होंगे वो पिछली सरकार के ही बड़े पकड़े जाएंगे? बिल्कुल 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 सही बोल रहे हैं। देखिए ये SI भर्ती का मामला हो, पेपर लीक का हो, चाहे बजरी का कांड हो, ये सारे जितने भी कुकर्म है सारे उनकी राज में किए हुए, सारे उनके द्वारा फैलाए हुए जी। ये इतनी जो लापरवाही हुई है इतनी SI भर्ती में, मैंने देख लो या वो देख लो, और उनपे जो अब 1 साल के अंदर काम हुआ है और देखिए आप कितनी हमने SIT गठित कर दी, 100 से अधिक FIR हमारे उसमें हो गई है, गिरफ्तारियां हो रही है। और पेपर लीक का देखिए, पेपर लीक एक भी हुआ क्या? तो सारे सब विषयों पे काम हो रहा है ना जी, सारे मुद्दों पे काम हो रहा है। लेकिन सब्र का फल मीठा होता है, ये शायद विपक्ष नहीं जान रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। विधानसभा में हंगामे करने के लिए मुद्दे तो मिल गए, लेकिन अगर उन्हें सच में इन चीजों की परवाह थी तो क्यों नहीं उतरे सचिन पायलट सड़कों पर? क्यों चुपचाप बैठे हैं गोविंद सिंह डोटासरा? सिर्फ बयानबाजी के अलावा दूसरा कदम वो उठाना ही नहीं चाहते हैं। अगर सच में वाकई में राजस्थान की जनता की चिंता होती तो क्या इन उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते? आज आपको विपक्ष बनने का मौका मिला है, मजबूती दिखाने की आपको पूरे चांसेस मिले हैं, लेकिन आपने सिर्फ इन मुद्दों को सहेज के रखा कि हम विधानसभा में जाएंगे, वहां हंगामे करेंगे, लांछन लगाएंगे और न्यूज की हेडलाइंस बन जाएंगे। इसके अलावा दूसरा कोई कदम उठाना नहीं चाह रहा है। और जिस तरीके से आप और हम सब यही जानते हैं कि गोविंद सिंह डोटासरा हो या फिर कांग्रेस का दूसरा नेता, सभी सचिन पायलट के पीछे ही चलना चाह रहे हैं। आपकी क्या राय है? बिल्कुल बात बिल्कुल आपकी बिल्कुल सही है और यही स्थिति है। और ये जो विपक्ष की स्थिति है ना, बिल्कुल सोचने स्थिति पे मजबूर कर दिया है। ये बिल्कुल काम करने ही नहीं दे रहे, काम करना चाह रही है। भजनलाल जी की सरकार ने जो काम किया है 1 साल के पीरियड में और जो काम करने की योजनाएं बनी है, आप उनको देखिए। धरातल पे काम करना है, किस तरह से काम नहीं करना है, काम करेंगे हम। हमें बिना फालतू की बातों में विश्वास नहीं रखते हैं कि इस तरह ये दादागिरी करेंगे या इस तरह से ये सदन में ऊंची आवाज करके बात करेंगे तो उससे क्या होने वाला है? क्या एक वो डोटासरा एक ही प्रदेश अध्यक्ष, एक ही नेता हो गया उनके पास, और कोई नेता ही नहीं है। एक टीकाराम जूली और डोटासरा तो ही बोलते जी। बोलने से क्या होगा उनका? बोलने से क्या होगा? उनके पास सिर्फ बोलने के लिए शब्द ही है, करने के लिए कुछ बचा नहीं है, और जो करना चाहिए वो कर नहीं रहे हैं। हालांकि इन सारे मुद्दों पर वक्त लगेगा, इंतजार होगा, लेकिन सही फैसला आएगा, यही उम्मीद है राजस्थान के युवाओं को भी, बेरोजगारों को भी। और सिर्फ 1 साल में, आज से पहले कोई भी ऐसी सरकार नहीं आई जिसने राइजिंग समिट पहले ही साल में करा दिया हो। सरकार आखिरी सालों में ये कराया करती थी पहले की में, और दूसरे सरकार के लिए बोझ एक छोड़ जाया करती थी, चाहे से वो जिलों का मामला हो, चाहे से वो SI भर्ती का मामला हो या फिर कोई और मामला हो। त्वरित गति से काम हो रहा है और अभी सिर्फ आने वाले समय का इंतजार है। विधानसभा सत्र होने के बाद तेजी से
वक्त बदलने के साथ साथ राजस्थान की सियासत की तस्वीर भी बदलेगी और उसी के साथ साथ जितनी भी समस्याएं हैं उनका समाधान भी आपके सामने होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर इन मुद्दों पर अपनी राय रखने के लिए। उम्मीद करते हैं कि ऐसी ही उम्मीद राजस्थान के युवाओं को भी बनी रहे, क्योंकि अभी सिर्फ साल भर का वक्त हुआ है। आने वाले समय में देखिएगा कि सरकार किस तरीके से समस्याओं का समाधान करती है और इस विपक्ष के इन सारे सवालों का जवाब देती है। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और आप भी इन मुद्दों पर अपनी राय रख सकते हैं। लिखिएगा जरूर कैसा लगा वीडियो, बताना न भूलेगा। और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। नमस्कार। पॉडकास्ट सेटअप्स तो मिल रहे हैं लेकिन एंकर नहीं है। पॉडकास्ट सेटअप और एंकर मिल गया तो एडिटिंग नहीं है। पॉडकास्ट सेटअप भी मिल गया, एंकर भी मिल गया और एडिटिंग भी मिल गई, लेकिन उसे अपलोड करने के लिए अच्छे व्यूअरशिप वाला चैनल नहीं है। और अगर वो सब भी मिल गया तो पॉडकास्ट को अच्छे एसईओ के साथ अपलोड करने का डिजिटल सपोर्ट नहीं है। और अगर ये सारी चीजें एक साथ मिल रही हैं तो प्राइस बहुत ज्यादा हाई है। तो अगर आपको ये सारी चीजें चाहिए आपके अपने जयपुर में, जो आपको पॉडकास्ट सेटअप्स, एक्सपीरियंस एंकर्स, शानदार स्टूडियो, अमेजिंग एडिटिंग, 6 करोड़ प्लस व्यूज वाले चैनल पर अपलोडिंग, और तो और सिर्फ पॉडकास्ट ही नहीं, उसके साथ आपको मिल रही है उसी पॉडकास्ट में 5 रील्स फ्री, वो भी सिर्फ 8,000 रुपए में। और ये सब कुछ मिल रहा है आपको सिर्फ और सिर्फ मिशी मीडिया सॉल्यूशंस में। तो सोच क्या रहे हैं? अगर आप भी चाहते हैं पॉडकास्ट के जरिए पूरे सोशल मीडिया पर छाना, तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।